आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, और सबसे पहले मैं मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले हमें वक्त दिया और हर वक्त हमारे माहीगीरों के मसले को हल तक पहुंचाया और बाला अहकाम तक पहुंचाया। इससे मैं तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं। तो आज हमारा मौजू सबसे पहले जो है वो गैरकानूनी ट्रालरिंग के खिलाफ़ है। गैरकानूनी ट्रालरिंग से आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप आए रोज़ पसनी के समंदर में गैरकानूनी ट्रालरिंग मौजूद है, जो माहीगीरों की नस्ल कुशी कर रहे हैं समंदर में, और इससे हमारे माहीगीरों की मुस्तकबिल को भी नुकसान है और हमारे बच्चों की भी मुस्तकबिल को नुकसान है। ना यहाँ माहीगीर नान शबीना और बहुत से ऐसे मसला हैं जो माहीगीरों को इस ट्रालर माफिया की वजह से दरपेश है। हुकूमत पे ये हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ट्रालर गैरकानूनी ट्रालरिंग को रोका जाए और इस अमल पर अमल दरामद किया जाए। और सबको मालूम है कि 20 अप्रैल है आज, जब माहीगीरों ने इतवार के दिन एहतजाज का ऐलान किया है। तो एक मछली है जिसको बांगड़ा कहते हैं, पूरे ज़िले में बांगड़े का रेट 180 रुपया है। पूरे ज़िले में 280 रुपया माहीगीर मछली का रेट है पूरे ज़िले में, लेकिन हमारे पसनी तहसील में 230 कहा जा रहा है कंपनी वालों की तरफ से। ये सरासर बेईमानी और गलत अमल है और नाइंसाफ़ी है माहीगीरों के साथ, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तो ये फ़र्क क्यों है कि हमारे यहाँ मोअज़्ज़िज़ साफ़ी के तवस्सुत से ये सवाल करना चाहते हैं बाला अहकाम से कि पूरे ज़िले में सिर्फ हमारे रेटों में कमी क्यों। ये सवाल है हमारा कि पूरे ज़िले में हमारी ही मछलियों के रेटों में कमी क्यों। और सबको मालूम बखूबी जानते हैं कि कीमत हर जगह ज़िला भर में मछलियों के पर के पसनी शहर में तो हमारे काबिले, यानी हम ज़्यादातर फ्रेश माल लाते हैं, एक ही दिन में जाते हैं और लाते हैं, और हम बर्फ़ भी इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारे मछलियों की क्वालिटी ख़राब ना हो। इसके बावजूद हमें कम रेट दिया जाता है और वो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। जो हमारा हक़ है 280 रुपया पूरे डिस्ट्रिक्ट गवादर में। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो हमारे उस तरफ पड़ते हैं, उनका किराया भी ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट का किराया ज़्यादा, जैसे गवादर है, जीवनी है, सुरबंदन है। वहाँ बांगड़े की कीमत 300 से लेकर 280 तक है, लेकिन हमारे यहाँ कराची भी करीब है और कंपनियों की तादाद भी ज़्यादा है और यहाँ आइस फैक्ट्री भी ज़्यादा है। उसके बावजूद हमें माहीगीरों पे जुल्म किया जाता है। कंपनी वाले चंद जो माफिया बैठे हुए हैं, कंपनी वाले, वो अपने मनमानी करके माहीगीरों को कम रेट दिए जाते हैं कि ताकि हम माहीगीरों को मज़ीद मफरूज कर सकें। ये किसी भी सूरत माहीगीर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोदा अब्दुल करीम सोसाइटी को ये मंजूर नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इंतज़ामिया से और फिशरी डिपार्टमेंट से और हुकूमत बलूचिस्तान से कि फौरी तौर पर इन कंपनी वालों को इनको तायद की जाए और माहीगीरों को माहीगीरों का पूरा हक़ दिया जाए। और मैं एक बात और भी इसमें कहना चाहता हूँ, हमारे जो कि छोटे कश्तियों के मालिक हैं जो कायक चलाते हैं, ये लूअर पकड़ते हैं, लेकिन ओरमाड़ा में और गवादर में ये सिर्फ कंपनी फ्रेश मछली लेते हैं, ठीक है, और गंद बाहर बिकते हैं और गंद का रेट वहाँ 45, 40 और 45 तक है, लेकिन यहाँ फिर भी रेट कम है, कम देते हैं। हालांकि कंपनी कहती है कि हमें क्वालिटी वाला फ्रेश माल चाहिए, तो कंपनी वाले क्यों इनका गंद ज़बरदस्ती उठा रहे हैं और माहीगीरों को यह इख्तियार दिया जाए कि वो अपने गंद को पूरी कीमत में कई और जगह बेच भी सकते हैं। ये भी हक़ दिया जाए, इंतज़ामिया हक़ दे, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। और जिन जिन इदारों की ऊपर ये लाजम है कि वो माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ दें और माहीगीरों का हक़ दे, तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ दे और हक़ दे। और जहाँ जहाँ लूअर का रेट जो ऊपर है और पूरे ज़िले के हिसाब से यहाँ भी वही रेट दिया जाए, उससे कम 1 रुपया किसी को भी कबूल नहीं। इतार कॉन्फ्रेंस अगा कसी साफी संगति माचे सवाल कनक लूटी होती सवाल में बेकनते माहीगीरों का जो कैसे पूरा कर रहा है। ज़िला तो एक ही है हमारा, इसमें तो कोई फर्क नहीं। या गवादर सिटी हमारे ज़िले से अलग है
या जीवनी हमारे ज़िले से अलग है, या सुरबंदन है हमारे ज़िले से अलग है। अच्छा, या इनके कंपनियों में जितने बिल आते हैं, जितने लेबर हैं, हालांकि उनके कंपनी में नहीं है, उनको पूरा करता है, इनको पूरा नहीं करता। और दूसरी ये बात जो कह रहे हैं कि हमने बताया, ये गलत है। यहाँ सारे नाकुआ बैठे हैं, आप अगर चाहें इनसे पूछ सकते हैं। शुमार अब कसिया गोश्ता के रेट कम में हाँ, ये बात वाजे उन्होंने नहीं कहा। हमने पहले भी इनको कहा था कि जब रेट गिरने वाला हो तो हमें एक हफ्ता पहले कह दें कि इस हफ्ते में ये रेट चलेगी। जब हमें वारा होगा तो हम समंदर जाएंगे, हमें वारा नहीं होगा तो हम समंदर नहीं जाएंगे। ये बताएं कि यहाँ पर आप सब लोगों को शायद पता है, उसने मेरे को फ़ोन किया, खुद बताया कि बिल्कुल मैं मीडिया पे देखता हूँ, हर वक्त देखता हूँ कि आप लोगों पर ये जो फैक्ट्री मालिकान है बिल्कुल नाइंसाफ़ी और जुल्म कर रहे हैं। उन लोगों सेठ होगा ने मेरे को फ़ोन किया और बताया कि मैंने सेठ कासिम साहब को भी फ़ोन किया कि जो साबिका रेट था 270 रुपया, हालांकि उस इलाके से 10 रुपये कम था हमारा रेट। उसने बोला, मैंने फ़ोन भी किया कि आप जो है अपने नाकोदाओं को 270 रुपये दे दें, मगर उसका बात भी मेरे ख्याल से नहीं माना गया, पता नहीं क्यों। वो अलग बात है, वैसे कंपनी तो उसका नहीं है, पार्टनर ही इन लोगों का है। बाकी ये जो है 270 में एक काय शमाल बंदन से मच्छी ले रहा है 270 रुपये में, और इसी कंपनी में दे रहा है। यानी कि समंदर में उसका खर्चा है वगैरह, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तेल का, खलासियों का, उसका जो है मजदूरी का, वो समंदर से 270 रुपये में ले रहा है, फिर इधर पसनी की कंपनियों को दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पसनी का कंपनी का जो रेट है वो छुपाया हुआ है, हमको नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से पसनी कंपनी का रेट गवादर से भी ऊपर है, क्योंकि समंदर में तकरीबन 50 रुपये का खर्चा होता है। बाकी दूसरी बात ये है, जो ये कह रहे हैं कि हमने माहीगीरों को बताया, उन लोगों ने सिर्फ सरासरी ऐसा बताया कि मच्छी का जो बांगड़ा है उसका रेट गिर रहा है। ये वाज़े नहीं है कि 5 रुपया गिर रहा है, 50 रुपया गिर रहा है, 20 रुपया गिर रहा है, ऐसा कोई भी मामला इन लोगों ने हमको वाज़े नहीं किया है। मगर ये चंद कंपनी वाले जो हैं ये बैठकर मीटिंग करते हैं, जो बाहर के सेठों के साथ भी मीटिंग करते हैं। मैंने अपने कानों से इन लोगों का वॉइस सुना हुआ है कि वो अपने सेठों को कह रहा है कि नहीं, रेट नहीं बढ़ाएं, ये सही है, ये 2-3 दिन हड़ताल करके थक जाएंगे, वापस समंदर का रुख करेंगे। ये लोगों का गलतफहमी है। बाकी ना बताने की वजह से ये तकरीबन हमारे पास 110 नाकोदा हैं जिन लोगों ने ये जो मच्छी पकड़े हुए हैं, उसका जो तफसीली कम से कम जो नाकों की अपनी ज़ुबान है, कम से कम उन लोगों ने जो पकड़े हुए मच्छी हैं उसका रेट बता के, किसी ने 4000, किसी ने 5000, किसी ने 2000, किसी ने 9000, किसी ने 10,000, सबका टोटल हमने लगा के 3,59,000, 60,000 के करीब हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, मच्छी पकड़ा है इज्तिमाई तौर पर। इसका हम लोगों को नुकसान पड़ रहा है 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ का नुकसान। मैं ये वाज़े करता हूँ कि 1.5 करोड़ जो है ये फ़कत 8-10 कंपनी वाले को मिल रहे हैं। इसको अगर 40 रुपये पे आप माइनस करें, ज़रब दें, 1.5 करोड़ के करीब हम माहीगीरों को, इधर लोकल माहीगीर हैं या नाकोदा हो जाएं या मज़दूर हो जाएं, खलासी हो जाएं, उन लोगों को नुकसान है। अगर ये पैसा 1.5 करोड़ के करीब अगर इधर मकामी माहीगीरों को मिल जाए तो इस बाज़ार पे खर्च होंगे। अगर ये फ़कत कुछ चंद फैक्ट्री मालिकान के अकाउंट में जाएंगे, फिर ये तो साफ ज़ाहिर है ये बाहर जाएंगे, ये डिफेंस में घूमने जाएंगे, ये तो सदर पे घूमने जाएंगे, और लोगों का तो जो फैमिली का जो बंदे हैं वो तो साफ ज़ाहिर है कराची में घूमने जाएंगे। हम तो इधर मरेंगे सड़ेंगे, इधर पकौड़ा कीटा वगैरह तरबूज, हम तो इधर इसको खर्च करेंगे। साफ ज़ाहिर है बाज़ार को फ़ायदा होगा, हम लोगों से बाज़ार को फ़ायदा होगा इज्तिमाई तौर पर। ये चंद कंपनी वाला जो है ना, ये मैं कहता हूँ पसनी का जो ये बाज़ार है, इसको तबाह करने का जो है ना सिलसिला भी कंपनी वालों के हाथ पे। ये सिर्फ अपने जो बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ये सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। छोटा बड़ा आप लोगों के ज़ुबान में या दूसरे के ज़ुबान में हो सकते हैं। अगर ये जो छोटे आप जो उसको कह रहे हैं, ये भी हमारे घर के बच्चे हैं। अगर हम बड़े कश्ती चला रहे हैं, ये भी इन छोटे जो आप कह रहे हैं इन लोगों के जो घर के बंदे हैं ना, यानी कि हम बड़े लॉन्च चला रहे हैं, हम भी गरीब माहीगीर हैं, और छोटे चला रहे हैं वो भी गरीब माहीगीर हैं। नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अभी कायक वालों ने, छोटे जो आप कह रहे हैं कायक वाले होते हैं, उन लोगों ने मेरे ख्याल से 1000 किलो लूअर मच्छी पकड़ा है, उसमें से 200 कंपनी वालों ने ए ग्रेड किया, 800 बी ग्रेड किए, जो इंतहाई उसका रेट नहीं
समझो पसनी में इसका रेट है ही नहीं। काम का इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। और हम ये बात भी वादे करना चाहते हैं कि हम दो फरीक नहीं है, कायक वाला, मजदा वाला या तो फिर छोटे माहीगीर, बड़े माहीगीर, हम सब माहीगीर हैं जो एक पटरी पे चल रहे हैं। अगर हम भी नहीं जाएं, हमारे घर में पाका कशी है, अगर वो भी नहीं जाएं, घर में एक ही पाका कशी है। क्योंकि मैं मजदा चला रहा हूँ, मेरा भाई छोटा कायक चला रहा है, दोनों एक ही है। नहीं कि हम मजदा चला रहे हैं वो बड़े बड़े मच्छी का शिकार कर रहे हैं, नहीं, हम भी इसी मच्छी का शिकार कर रहे हैं। हम भी सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, वो भी सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, मसला एक ही है। जो दयातों में कंपनियां भी कम है। जैसा सोरे छोटा शहर है, उधर मेरे ख्याल से 2 कंपनी है, एक सेटोगान का, एक सहुआ का है। उधर रेट ज़्यादा है, सहुआ का कंपनी इधर भी है, और वो बोलते हैं रेट नहीं है। अगर इससे ज़्यादा हम रेट दें हमको नुकसान होगा, हमारा कंपनी बंद होगा, तो उधर रेट देते हैं, इधर क्यों नहीं देते। गवादर में मेरे ख्याल से 6-7 कंपनी है, उधर 300 रेट चल रहा है, पूछ लो, मालूमात कर लो। हम इधर 10-12 कंपनियाँ, इधर रेट, यही लोग हैं बोलते रेट नहीं है। रेट बिल्कुल है। हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा जब तक हम लोगों का ये हल मुस्तकिल हल नहीं बनेगा। मुस्तकिल हल ये, अगर रेट गिरेगा आप हमको साफ ही साफ बताएं कि कल से आप लोगों का रेट समझो 200 है या 250 है, फिर हम माहीगीरों से मशवरा करके कि भाई कल से आप लोगों का रेट इतना है। अगर आप लोगों को वारा करते शिकार पे जाओ, अगर वारा नहीं करते हम नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ अपने कश्तियों का रुख करेंगे, दूसरी मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये जो फैक्ट्री वाला काज, इधर 2 फैक्ट्री बना हुआ है, इन लोगों की वजह से इधर निज़ाम बर्बादी में जा रहा है, सिर्फ इन्हीं 2 कंपनियों की वजह से। मैं मुतालबा करता हूँ आप लोगों की तवज्जो से, माहीगीरों की, कि बराए करम इन लोगों को थोड़ा तंबीह करें। और कल एक बात हमारे सामने आई है कि हमने हड़ताल की कॉल दी थी रैली की शक्ल में, बाज़ार में भी हम घूमे कि कल से हड़ताल है, समंदर बंद है हमारी तरफ से, और दुकानों के सामने भी ऐसा, चौकों पे भी हमने जो कॉल दिया था, मगर कंपनी वालों ने बोला कि हमको धमकियां दे रही है। तो आर्मी वालों ने भी इधर काफ़ी गश्त लगा हुआ है कि ये लोग धमकियां दे रहे हैं। ये सरासर झूठ है। हम भी आर्मी की इज़्ज़त करते हैं, हम भी जाके अपने तकलीफ उनको बयान कर सकते हैं कि हम कोई दहशतगर्द थोड़ी, हम तो माहीगीर हैं। हम आपसे तो नहीं लड़ रहे हैं, हम इन कंपनी वाले जालिमों से लड़ रहे हैं कि हमारा छीन रहे हैं। लिहाजा इन लोगों को भी बुलाओ, हम लोगों को भी बुलाओ, एक ही टेबल पे हम लोगों को बुलाओ। आप लोगों को पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन हक की बात कर रहा है, कौन बातिल की बात कर रहा है, ये आप लोगों को भी पता चलेगा। जो सच्चे बंदे होते हैं वो सिर्फ आमने सामने बात करते हैं। ये सब चोर हैं, पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे करते हैं बाहर से। ये जो बांगड़ा मच्छी है ये निकलता है कभी गैर मकामी की शक्ल में, हम लोगों को एहतजाज पे मजबूर करते हैं, कभी रेट की शक्ल में। इन लोगों का कोशिश यही है कि हम मुंतशिर हो जाएं, हम एक दूसरे के जीब गरेबान हो जाएं, और इसकी हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि हम इत्तेफाक है और एहतियात हैं। और इंशाल्लाह हम समंदर के जो गैरकानूनी शिकार है या ताराज करने की जो भी नाकाम कोशिश है इन लोगों की, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम उनके खिलाफ आवाज़ अपने जो हद तक भी उठाने के लिए तैयार इंशाल्लाह।